अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। मालवाहक वाहन के बाहर सरिया, बांस या अन्य सामग्री निकालकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मालवाहक वाहन के बाहर सरिया या अन्य सामग्री निकालकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध राज्य भर में चला विशेष जांच अभियान। सभी जिलों में अभियान के तहत 112 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई। 42 वाहन किए गए जब्त। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मालवाहक वाहन में निर्धारित माप क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकालकर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध, गैर कानूनी है एवं दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध खतरनाक वाहन चालन एवं मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्रक, ट्रैक्टर एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के बाहर छड़, बांस आदि के परिचालन किए जाने से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरिया, बांस, पाइप, एंगल आदि अन्य सामग्री को माल ढोने वाले वाहन के बाहर निकालकर चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। मोटरयान संशोधित अधिनियम 2019 के विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना एवं वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए शुक्रवार को सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया गया। माल ढोने वाले वाहनों में निर्धारित मानक के बाहर छड़, बांस, पाइप एवं अन्य वस्तु माल ढोने वाले वाहनों के विरुद्ध विभिन्न जिलों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 112 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 42 मालवाहक वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। यह अभियान जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई के द्वारा चलाया गया। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया, निर्धारित माप क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकालकर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध एवं गैर कानूनी है। बीते 30 जनवरी से शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के पुनाईचक से एक छात्र रामबाबू लापता हो गया था। इसके बाद छात्र की मां ने इस मामले को लेकर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इस घटना के बाद पुलिस की ओर से एक टीम का गठन किया गया, जिसने मुख्य आरोपी नवनीत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रामबाबू का अपहरण कर लिया। इसके बाद सोने की चेन, ब्रासलेट, मोबाइल लूट लिया। उसने बताया कि 30 जनवरी को ही उसने रामबाबू की हत्या कर शव को बेतिया में फेंक दिया था। नवनीत की निशानदेही पर पुलिस ने बेतिया स्थित नवनीत के बेतिया वाले घर से सोने की चेन, ब्रासलेट, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। वहीं नवनीत की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान नीरज कुमार उर्फ गोलू और रितेश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि रामबाबू के पिता को पेंशन के रूप में मोटी रकम मिलने वाली थी। को जब सूचना मिली तो एफआईआर तत्काल दर्ज की और उसके पश्चात अनुसंधान किया गया। अब अनुसंधान के क्रम में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ इसका तो उत्तर नहीं दिया जा सकता। अनुसंधान के क्रम में जो बरामदगियां हुई हैं और घटना का जो खुलासा हुआ है वो मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया। अन्य 2 साथी जो थे, 3 साथी जो हैं जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं नवनीत के, उन दोनों का नाम एफआईआर में नहीं, सिर्फ नवनीत पर शंका जाहिर की गई थी। उस आशंका के आधार पर जब हम लोगों ने नवनीत को फर्दर इंट्रोगेट किया तब हम लोगों को इस घटना का खुलासा हुआ। फरार है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। फरार है जिनको लोग छपना। इस घटना में यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पहले हम लोगों को लग रहा था कि फिरौती के लिए केस किया है, लेकिन फिरौती का कोई फ़ोन नहीं आया था। चूँकि इनके परिवार वालों को पता चल गया था कि नवनीत को पता चल गया था कि दोनों परिवार वाले खोज रहे हैं। मृतक के परिवार वाले और नवनीत के परिवार वाले भी नवनीत से पूछे कि तुम मृतक को रामबाबू को लेकर कहाँ गए हो। जब इस बात का नवनीत को आइडिया हो गया तो उसने इस घटना को बदल दिया। फिरौती का कॉल करने की बजाय उसने लूटपाट और हत्या कर दिया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के चैडिटाल स्थित नया गांव इलाके में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में लगी भीषण आग। वहीं आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जहां पीड़ित दुकानदार की माने तो बीती रात 10 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले गए। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा आग लगी की सूचना दिया गया। जब तक दुकानदार मौके पर पहुंचे तब तक दुकान में रखा कैश समेत अन्य सभी सामान जलकर खाक हो गया। वहीं पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इस आग लगी में लगभग 1 से 3 लाख का नुकसान होने की आशंका है। फिर वहाँ से फोन आया बगल से कि धुआं गया। कितने बजे के आसपास की घटना है? लगभग 10:30। मेरा खबर मिला 12 बजे।
10 बजे बंद कर गए रात में। आए तो क्या देखे यहाँ? अब देखे तो पूरा आदमी का जो खड़ा हल्ला कर रहा है। आए तो जल्दी ताला खोले, जैसे ताला खोले तो हम जब आग मारा तब डोर से हम लोग पानी मारे लगे अगल बगल, तब तो मुँह झोंसे लगा। तुरंत पूरे फोन की है। कहाँ पर ये आग लगा है? कितने की क्षति हुई है आपको? हाँ? क्या नाम हुआ आपका? किस नाम से दुकान था? पटना के गांधी घाट स्थित गांधी स्मारक पर बिहार गांधी स्मारक निधि एवं गांधी ग्राम निर्माण मंडल के द्वारा सर्वोदय दिवस मनाया गया। हर संस्था द्वारा सर्वोदय दिवस के अवसर पर समाज के बुद्धिजीवी एवं गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने वाले लोगों के द्वारा सूर्यन सर्व धर्म प्रार्थना आयोजित की गई। पटना सिटी क्षेत्र के पटनेश्वरी शक्तिपीठ के गढ़ावाली मैया के दूसरवे जन्म उत्सव पर गाय 100 महिलाओं ने कलश लेकर भव्य जुलूस के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए माता के आस्था व्यक्त करते हुए नाचते गाते हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। अशोक राजपथ होते हुए और बाईपास से होते हुए तमाम क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए यह लोग सिर्फ पटनेश्वरी माता गढ़ावाली शक्तिपीठ की ओर जाएंगे। इसमें बैंड बाजे के साथ साथ रथ की संख्या भी काफी संख्या में देखी जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन के द्वारा किसी तरह किसी को असुविधा नहीं हो, प्रशासन ने भी कमर कस रखा है। जिस तरह भक्तों का सैलाब उतरा है, चारों तरफ जय जयकार की लग रही है, वहीं प्रशासन भी इनके साथ हर एक पल उनके साथ रहने को तैयार है। ये आज कलसा लेके जा रही हैं, हजारों महिलाएं हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे माता के भक्ति में पूरा शहर विलय हो चुका है क्या? क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका कुमार। कोरोना टेस्टिंग में हुए धांधली के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है। विपक्ष के द्वारा सरकार पर हमले तेज कर दिए गए हैं और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही गई है। जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मास्क, सैनिटाइजर, जांच किट के खरीद में भारी धांधली हुई है। जाप इसके लिए कोरोना मामले में खरीद हुए सामान की ऑडिट जांच की मांग करती है। वहीं पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव पर भी जांच हो। जाप प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना जांच में हुई धांधली और किसान बिल के विरोध में 18 फरवरी को पार्टी रेल का चक्का जाम करेगी। में जो अनियमितता है उसको लेकर के और किसान आंदोलन के मांग को लेकर के रेल का चक्का हम लोग 3 घंटा पूरे बिहार में जाम करेंगे। हम रेल को उस रोज नहीं चलने देंगे और पूरे भारत के सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करेंगे, देश के तमाम जनता का भी आकृष्ट करेंगे। 18 फरवरी को हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे। धन्यवाद। इसके अतिरिक्त आपको कुछ पूछना हो आप बात कर सकते हैं। देखिए, ये जो विभिन्न अखबारों में जो चीजें छपी है